इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के फोर्थ पार्ट में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ इंटीजर्स दे दिए गए और आपसे कहा जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप प्रूव करिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है। या फिर आपसे कह दिया जाए कि एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्रूव करिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। तो इन सबको जानना ही बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन सा रूल लगता है उस रूल को भी पता करेंगे कि कौन सा रूल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लगता है, कौन सा रूल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या इंटीजर ही होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ले लिया -10 एंड दूसरा हमारा है +3। इनको क्या करना है, हमें अंडर एडिशन चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, a + b ऐड, यानी इनको दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या है, -10 +3। आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा -7। -7 क्या है, एक प्रकार का इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं जो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो सभी आते हैं। तो यानी कि -7 भी क्या है, एक प्रकार का इंटीजर। तो यानी कि क्लोजर अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टिक लगा दिया। फिर दूसरा है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा क्या वो भी इंटीजर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम लेते हैं। यहाँ पे -10 और 3, यही हमने दो नंबर्स लिए हैं। अब यहाँ पे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हमें चेक करना है। तो हम इन दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, -10 -3, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -13। इसका 13 एक इंटीजर है। इसका मतलब जो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर्स क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव फॉर एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी दो इंटीजर दे दिए गए हैं, उनको क्या करना है, पहले ऐड करना है a + b। मान लीजिए दो इंटीजर्स a और b हैं, तो a + b ऐड करने पर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर b + a उल्टा उसको ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा, अगर वो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो इंटीजर्स क्या होंगे, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बस हमें ये चेक करना पड़ता है। मैंने दो इंटीजर्स लिए हुए हैं, a है -23 एंड b है हमारा 30। अब हमें चेक करना है कि a + b करने पर जो रिजल्ट आता है और b + a करने पर जो रिजल्ट आता है क्या वो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो वो एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे a यहाँ पे रखते हैं -23, क्योंकि जहाँ पे इसके साथ माइनस लगा है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे +30 = b + a। b हमारा कितना है, 30 है, प्लस a कितना है यहाँ पे -23। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, -23 + 30 है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा +7। फिर इधर यहाँ पे 30 प्लस माइनस तो यहाँ आ जाएगा 30 -23, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इधर भी 7 आ गया, उधर भी 7, दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की है वो इंटीजर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आंसर सेम नहीं आता तो वो फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टिक कर लेते हैं। जो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन है वो क्या हो, इंटीजर्स फॉलो करते हैं। फिर है कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम होता है। कोई भी दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उनको पहले a - b करना होगा। फिर यहाँ पे देखो b - a, माने कि a में से पहले b घटाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर b में से a घटाएंगे। वो दोनों रिजल्ट अगर सेम आते हैं तो इंटीजर्स कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम नंबर्स जो एडिशन में लिए थे वही सेम नंबर्स हमने सब्ट्रैक्शन में लिए हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा a - b करके और फिर b - a करके। अगर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो वो फॉलो करेंगे, अगर सेम नहीं आते हैं तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे a की जगह पे -23 लिख लिया, फिर यहाँ पे माइनस का b कितना है 30, फिर इधर भी इक्वल में जो भी लिखा उसको लिख लिया, b दिया हुआ 30, फिर माइनस a की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है -23। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -23 एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस अंदर प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो -30 ही आएगा। फिर यहाँ पे 30 माइनस दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। फिर यहाँ पे देखो -23 एंड -30 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 53।
यहाँ पे 30 बड़ा है तो इसके आगे साइन कितना आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 30 + 23, यहाँ पे आ जाएगा 53, जो कि क्या है प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, इसका मतलब ये इक्वल नहीं, ये क्या है इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो इंटीजर्स होते हैं कम्यूटेटिव और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करने वाली 5th नंबर की प्रॉपर्टी। 5th नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी, इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। बस ऐड करने में क्या करना है, पहले मान लीजिए ए बी प्लस सी को मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद मैंने ए को ऐड किया, फिर नेक्स्ट वाले दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए मैंने ए प्लस बी को पहले ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने सी को ऐड किया, क्या ये क्रम जो होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्रम बदलकर ऐड करने पर भी हमारे दोनों के दोनों आंसर अगर सेम आते हैं तो जो इंटीजर्स होते हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी की 3 वैल्यूज ली गई, ए लिया है मैंने -3, बी लिया है 1 एंड सी लिया है -7। अब यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज में हम लोग रखेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या फिर नहीं आते। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने रख दी -3, फिर बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू मैंने रख दी -3 प्लस बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, बी की वैल्यू हमारी 1 है, 1 रख दी, फिर प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है -7। देखो जो नंबर अपने आप में माइनस में है उनको हम अलग एक ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप भी ऐसा ही करिएगा। यहाँ पे मैंने रख लिया, अब -3 यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो -3 रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे डबल साइन है, हमने बताया था जहाँ पे डबल साइन होंगे उनको सिंगल साइन में चेंज कर लेंगे, जहाँ पे 2 अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा -7। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 - 7 करने पे आ जाएगा यहाँ पे -6। अब -6 और इस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा -3 एंड -6। तो यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों सेम साइन और जुड़ जाएंगे, आ जाएगा हमारा आंसर -9। अब यही चीज़ इसमें करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -3 मैंने रख लिया एक ब्रैकेट में, प्लस बी कितना है यहाँ पे 1 मैंने रख लिया, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी की वैल्यू कितनी है -7। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -3 प्लस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -7। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर यहाँ पे -7। अब दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा -9। यहाँ पे यहाँ पे भी -9 आ गया और यहाँ पे भी -9 आ गया। यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने एक ऑर्डर चेंज करके ऐड किया तभी हमारा आंसर -9 ही दोनों जगह आया। 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई नंबर में 0 ऐड करें या फिर 0 में कोई नंबर ऐड करें, हमारा जो रिजल्ट आता है वो वही नंबर जो जिस नंबर में हमने 0 ऐड किया या फिर 0 में जिस नंबर को ऐड किया है वो नंबर ही हमारा आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए में हमने 0 ऐड किया, फिर 0 में ए को ऐड किया, डिस्टेंस में हमारा आंसर ए आना चाहिए, यानी वो नंबर ही आना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे जो इंटीजर्स होते हैं क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया a = -8। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे -8 + 0। अब किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि 0 + a करेंगे तो 0 + a यानी कि -8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस ही आएगा तो -8। दोनों जगह -8 यानी दोनों जगह सेम नंबर ही हमारी आई। इसका मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, इंटीजर्स फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो इंटीजर्स क्या हमने पहले कर चुका हूँ वो भी फॉलो करते हैं। फिर 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपका ए कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स कहा जाए तो उसका अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा। जैसे कि प्लस का ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -a। ठीक है, और अगर मान लीजिए माइनस का ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो आएगा हमारा प्लस का। तो बस होता क्या है, इनके साइन जो हो जाते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। जो भी हमें नंबर दिया गया अगर वो प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। बस एडिटिव इनवर्स से इतना होता है।
लेकिन एडिटिव इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा है कि मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए क्या ये दोनों आपस में क्या एडिटिव इन्वर्स है या नहीं। तो वो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना होगा। हम उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐड करने पर हमारा आंसर 0 आता है तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। बस हमें इतनी बात समझनी है। जैसे कि यहाँ पे a है और फिर माइनस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे माइनस का 8 एंड प्लस का 8। आपको बताना है, प्रूव करना है कि ये दोनों एडिटिव इन्वर्स आपस में हैं। तो प्रूव करने क्या करना होगा, हमें उन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने पर जो अगर 0 आ जाता है तो वो है, अगर 0 नहीं आता, कोई दूसरा नंबर आता है 0 के सिवा, तो वो एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के नहीं है। जैसे कि यहाँ पे माइनस का 8 प्लस 8 करेंगे क्या है, आ जाएगा, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है, घट जाएंगे, आ जाएगा 0। ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। फिर यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, माइनस का 10 प्लस 12, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर प्लस का 2। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर 0 के सिवा कोई अदर नंबर आता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो ये वाला हमारा एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर की प्रॉपर्टी। 8 नंबर की प्रॉपर्टी हमारी है रेसिप्रोकल या फिर ये कहें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक कोई नंबर a है जैसे कि मान लीजिए, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 1 आता है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो इंटीजर्स में हम लोग चेक करेंगे क्या इंटीजर्स जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन एडिटिव इन्वर्स में पूछते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी पूछते हैं कि कोई भी दो नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल है या नहीं। तो हमें बस तो उसके लिए करना क्या होगा, उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर अगर उनका आंसर 1 आता है, प्लस का 1 आता है, ये ध्यान रखना, प्लस का 1 आता है उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो वो दो नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है माइनस का 5 एंड 1/-5। इसको मैं चेक करना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 इंटू 1/-5 इंटू 1/-5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 5 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारा 1, यानी कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। फिर यहाँ पे 6 है और -1/6, इसको यहाँ पे 6 इंटू माइनस का 1/6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। लेकिन 1 तो आया लेकिन माइनस का आया। हमने कहा था कि प्लस का 1 आना चाहिए, यानी कि ये जो है ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ये नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, यानी कि साइन जो होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।